दोस्तों, आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के प्लेटफॉर्म पर। चैनल की परिकल्पना का श्रेय जाता है विश्व शांति के अनुयायी विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड जी को, जिन्होंने पुणे में विश्व का सबसे बड़ा वर्ल्ड पीस डोम बनाकर इतिहास रच दिया है। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं महाभारत काल की कुछ अनसुनी और कुछ कम सुनी कहानियां। भीम अर्जुन का पराक्रम द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। पिछली बार आपने जाना कि किस प्रकार विराट नगर का राजकुमार कौरवों की सेना को देखकर भयभीत हो गया था और युद्ध के मैदान से भागना चाहता था। पर किन्नर रूपी अर्जुन ने, जो उसके रथ के सारथी बनकर आए थे, उसे रोका और कहा, हे राजकुमार, आप भयभीत होकर अपने शत्रुओं का मनोबल क्यों बढ़ा रहे हैं? आप लड़ने से पहले ही डर से पीले हो रहे हैं। अपने महल में सबके सामने जोर शोर से अपनी शक्तियों का बखान किया था आपने कहा था, मैं कौरवों को हराऊंगा और गायों को वापस लाऊंगा। वे एक बहादुर के शब्द थे। हे महाबाहुवीर, अब आप असफल कैसे लौट सकते हैं? सभी लोग आपका उपहास करेंगे। जहां तक मेरी बात है, सरेंद्री द्वारा स्तुति किए जाने पर तथा आपकी आज्ञा से मैं कौरवों को पराजित करने के लिए ही यहाँ आया हूं। मैं उस लक्ष्य को हासिल किए बिना नहीं लौटूंगा। इसलिए विलाप छोड़िए और युद्ध में आगे बढ़िए। राजकुमार भूमिंजय रथ में डगमगाता हुआ खड़ा था। कुरुओं को हमारी संपत्ति ले जाने दो, पुरुषों और महिलाओं को मुझ पर हंसने दो, गांवों को भी जाने दो, नगर को भी उजड़ जाने दो। ब्रहनला, मैं युद्ध में प्रवेश नहीं कर सकता। कहते हुए राजकुमार अपने रथ से नीचे कूद गया और वापस नगर की ओर भागने लगा। अर्जुन ने उसे पुकारा, एक बहादुर क्षत्रिय कभी भी युद्ध के मैदान से भागता नहीं है। डर के मारे भागने से बेहतर होगा राजकुमार युद्ध में वीर गति को प्राप्त होना। मगर भूमिंजय ने नहीं सुना। अपनी लंबी तलवार को इधर उधर घुमाते हुए भागता रहा। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अर्जुन रथ से उछले और उसके पीछे दौड़े। राजकुमार के रथ को देखकर कौरव उनकी ओर बढ़े। उन्होंने देखा कि राजकुमार डर के मारे भाग रहा है और एक असामान्य व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है। उसकी लंबी चोटी और सफेद रेशमी कपड़े हवा में उड़ रहे हैं। कुरु सैनिक हंसे और एक दूसरे से बोले, ये कौन व्यक्ति है जो किन्नर प्रतीत होता है? वो राख में छुपी अग्नि है। नपुंसक होते हुए भी उसका शरीर हाथी जैसा है। वास्तव में वो समान सिर, समान गर्दन और समान गदा जैसी भुजाओं वाला अर्जुन जैसा दिखता है। उसकी चाल भी पांडवों से मिलती जुलती है। जब ब्रहनला राजकुमार के पीछे दौड़ रही थी तो कौरवों ने उसे घूर कर देखा। जाहिर है वो कोई किन्नर नहीं था, निश्चय ही छद्मवेशी अर्जुन ही था। और कौन अकेले कुरु सेना का सामना करने का साहस कर सकता था सिवाय अर्जुन के? स्पष्टतः मत्स्य राजकुमार ने केवल बचकानेपन के कारण युद्ध करने का साहस किया था। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन उसे भागने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कुरु योद्धाओं ने यह दृश्य देखा, लेकिन वो निश्चित नहीं थे कि वो अर्जुन को देख रहे हैं या किसी और को। उधर भागते हुए भूमिंजय को अर्जुन ने पकड़ लिया। राजकुमार चिल्लाया, मुझे जाने दो। हे ब्रहनला, रथ पीछे मोड़ो। केवल वही जो जीवित हैं समृद्धि और खुशी से सुरक्षित रह सकते हैं। जब हम वापस जाएंगे तो मैं आपको शुद्ध सोने की 100 मुद्राएं, 8 शानदार वैदुर रत्न, सर्वश्रेष्ठ घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाला एक उत्कृष्ट रथ और 10 बड़े हाथी दूंगा अगर आप मुझे जाने देंगे। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने राजकुमार को वापस रथ पर खींच लिया और फिर कहा, हे शत्रुओं के दमन करता, यदि तुम्हें लड़ना पसंद नहीं है तो आओ हम लोग स्थान बदल लेते हैं। तुम घोड़ों की लगाम पकड़ो और मैं शत्रुओं से लड़ूंगा। मेरी भुजाओं से सुरक्षित तुम निडर होकर भयानक कुरु सेना के बीच में प्रवेश कर सकते हो। हे वीर, तुम व्याकुल क्यों हो? तुम क्षत्रियों में अग्रणी हो और एक महान राजकुमार हो। हम सब मिलकर कौरवों पर विजय प्राप्त करेंगे और गायों को, मवेशियों को मुक्त कराएंगे। बागडोर संभालो और युद्ध में आगे बढ़ो। भूमिंजय अभी भी डरा हुआ था, लेकिन अर्जुन के आगे, उसके आत्मविश्वास के आगे वो प्रोत्साहित हो गया और रथ पर बैठ गया और बागडोर अपने हाथ में ले ली। अर्जुन ने उसे रथ को शमशान के पास सामी वृक्ष की ओर ले जाने को कहा। कौरवों का सामना करने से पहले वो अपना गांडीव धनुष पुनः प्राप्त करना चाहते थे। जैसे ही रथ अर्जुन को पीछे बैठाकर आगे बढ़ा, कौरवों को संदेह हुआ कि तथाकथित किन्नर वास्तव में अर्जुन ही है। दुर्योधन, भीष्म और कर्ण की बात सुनते ही द्रोण ने कहा, मैं अनेक अपशकुन देख रहा हूँ। हमारे चारों ओर हिंसक हवाएं चल रही हैं। हमारे सैनिकों पर धूल और बजरी उड़ रही है। आकाश अंधेरे से घिरा हुआ है और ऊपर बड़े बड़े काले बादल मंडरा रहे हैं। हमारे घोड़ों की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। पासी सियार भयंकर रूप से चिल्ला रहे हैं। ये सभी लक्षण
किसी विपत्ति का संकेत देते हैं। द्रोण ने कहा, अपनी रक्षा करो और सेना की अच्छी व्यवस्था करो। एक बड़े वध की आशा करो और गायों की अच्छी तरह से रक्षा करो। किन्नर के वेश में यह महान धनुर्धर निसंदेह पार्थ है, जिसके रथ पर लंका के उद्यानों के विध्वंसक पवन पुत्र हनुमान का प्रतीक है। लंबे समय तक जंगल में रहने के बाद क्रोधित होकर वो आज युद्ध में तबाही मचा देगा। मुझे यहाँ कोई ऐसा नहीं दिखता जो हमें हराने और उसे गाय वापस ले जाने से रोक सके। जैसे ही द्रोण ने यह कहा तो कर्ण क्रोधित हो गए। आप हमेशा हमारा अपमान और अर्जुन की प्रशंसा क्यों करते हैं? वो मेरा या दुर्योधन का 16वां भाग भी नहीं है। लेकिन दुर्योधन मुस्कुरा रहा था। यदि ये पार्थ है तो हे राधे, मेरा काम पूरा हो गया। हमने पांडवों को उनके अंतिम वर्ष पूरा होने से पहले ही खोज लिया है। अब उन्हें जंगल की ओर लौटना होगा, और यदि वो नपुंसक के वेश में कोई और होगा तो मैं शीघ्र ही उसे अपने तीखे बाणों से भूमि पर गिरा दूंगा। अर्जुन का रथ जल्दी ही कौरवों की नजरों से ओझल होकर सामी वृक्ष के पास पहुंच गया। अर्जुन ने कहा, हे राजकुमार, इस पेड़ पर चढ़ो और उस गठरी को ऊपर से नीचे उतार लाओ। इसमें मेरे लिए आवश्यक हथियार हैं। जब मैं क्रोध से भरपूर अपने शत्रुओं को परास्त करूंगा ना, तो उनके धनुष बाण मेरी भुजाओं के बल का सामना नहीं कर सकेंगे। ये पांडवों के हथियार हैं, जिनमें गांडीव धनुष भी शामिल है, जो ताड़ के पेड़ जितना विशाल और सोने से अलंकृत है। ये बिना किसी दोष के दिव्य धनुष है। भूमिंजय ने पेड़ के ऊपर गट्ठर की ओर देखा। सुनने में आया कि इस पेड़ से एक लाश बंधी हुई है। मैं एक राजकुमार हूं और ऐसी अशुद्ध चीज कैसे छू सकता हूं? डरो मत हे राजकुमार, अर्जुन ने कहा, यह कोई लाश नहीं है। इस पोटली में केवल हथियार ही हैं जो लिपटे हुए हैं। उन्हें तुरंत नीचे लाओ। मैं तुमसे कोई शापित कार्य नहीं करवाऊंगा, क्योंकि तुम एक कुलीन कुल के हो और मत्स्य राज के उत्तराधिकारी हो। भूमिंजय अनिच्छा से पेड़ पर चढ़ गया। उसने अपनी तलवार से पोटली को ढीला कर दिया और उन भारी वजन के हथियारों को संघर्ष करते हुए जमीन पर ला दिया। अर्जुन ने अब उससे गठरी खोलने को कहा और राजकुमार ने पोटली का मृग चर्म आवरण काट दिया। अस्त्र शस्त्र प्रकट होते ही सूर्य के समान चमकने लगे। भूमिंजय हाँफने लगा। धधकते हुए हथियार आह भरते हुए सर्पों के समान थे। राजकुमार अचंभित था। वो उन्हें छूने के लिए आगे बढ़ा और पूछा, सैकड़ों स्वर्ण अलंकरणों वाला यह धनुष किस नायक का है? और चमचमाते हुए सुनहरे हाथियों से जुड़ा हुआ यह किसका है? 3 तेजस्वी सूर्यों से सुशोभित यह धनुष अवश्य ही किसी शक्तिशाली योद्धा का प्रतीत होता है। भूमिंजय ने सावधानी पूर्वक तेजस्वी अस्त्र उठाए। अर्जुन के 2 अक्षय तरकश नकुल और सहदेव की तलवारों के बगल में थे, जिनकी मूठें सोने से बनी हुई थी। दोनों तलवारें बाघ की खाल से मढ़ी हुई थी। अर्जुन ने समझाया राजकुमार को कि हथियार किसके पास थे। जिस धनुष के बारे में आपने सबसे पहले पूछा वो गांडीव है। ये 1 लाख अन्य धनुषों के बराबर है और देवताओं द्वारा भी इसकी पूजा की जाती है। ये पहले ब्रह्मा के पास था, फिर इंद्र और सोम के पास था, और अब ये वरुण के माध्यम से अर्जुन के पास आया। गांडीव के पास वाला धनुष जो सैकड़ों स्वर्ण से सुशोभित है, युधिष्ठिर का है, और उसके बगल वाला विशाल धनुष भीम का है। पहने पंख वाले तरकश अर्जुन के हैं। वे बाण युद्ध में अक्षय हो जाते हैं। तरकश के पास काली मधुमक्खी के चिन्ह वाली और मधुमक्खी के डंक वाली तलवार भी अर्जुन की है। अर्जुन ने चकित राजकुमार को प्रत्येक हथियार और उसके मालिक का वर्णन किया। जब वे समाप्त कर चुका तो भूमिंजय ने कहा, यह हथियार सुंदर और भयानक दोनों हैं, लेकिन इनके मालिक कहाँ हैं? अर्जुन और महान युधिष्ठिर कहाँ हैं? जुड़वा नकुल और सहदेव तथा सबसे शक्तिशाली पुरुष भीम वास्तव में हैं कहाँ? तो क्या अर्जुन विराट राजकुमार भूमिंजय के इन प्रश्नों का उत्तर दे पाए? क्या अर्जुन ने राजकुमार को अपना सही परिचय दिया? इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा अगली बार। अभी लेता हूं आपसे विदा। सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए और साझा कीजिए विश्व शांति दर्शन।